जब लाल किले में कोई प्रोग्राम होता था या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पे कोई प्रोग्राम होता था तो सिखों के ग्रंथियों की जो सीरी साहिब होती है उस पर टेपिंग कर दी जाती थी कि ये अंदर खुल के ना जाए, इतना हम पर विश्वास नहीं था। और मनमोहन सिंह से कम 200 मीटर की दूरी पर सिख कौम बैठती थी। आज आपने देखा होगा पीछे सिखों के साथ मोदी जी ने अपने स्थान पर मीटिंग करी। मोदी जी ने उनको सख्त आदेश दिया था एसपी जी को कि कोई भी इनकी चेकिंग नहीं करेगा, ना टेप लगाएगा, ये मेरे गुरु भाई हैं। खाना खुद परोसा उनके लिए, खाना खुद परोसा। आज आपके घर भी कोई किसी की शादी हो ना, आप भी माफ कीजिएगा प्लेट उठा के देंगे नहीं कि भाजी प्लेट चुक लो तो खाना खा लो। इतना मान सम्मान उन्होंने दिया। इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद क्या रह गया? हमें सब दिख रहा है कौन हमारा है कौन पराया है। हिंदुस्तान का सिख नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये आपको इस दिल्ली के चुनाव में दिख जाएगा। ये तमाम लोग राजौरी गार्डन विधानसभा के हैं। इनसे जानेंगे राजौरी गार्डन विधानसभा के बारे में भी और दिल्ली में इनको क्या लगता है उस दिल्ली के चुनाव के बारे में भी। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी या इस बार दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन होगा? तो शुरुआत पाजी आपसे करते हैं। आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रताप सिंह टिका है। तो सिंह साहब ये बताइए 10 साल केजरीवाल के बेमिसाल या बदहाल? बदहाल ही कह सकता हूं, क्योंकि आप किसी भी इलाके में चले जो गिनती के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी जो भी एरिया रहे हैं वहां पर सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। पानी की पाइपों में मिक्सिंग होके आ रही है, कूड़े के ढेर। अब जो एंट्री है ना दिल्ली की, जब वहाँ से करनाल से आते हैं तो एक साइड बड़ा पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ तो आपको हर विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे। सो दिल्ली वाले बेहाल है, तो लोग इसके झूठे लारों से अभी तंग है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो बीजेपी की जो है, बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, जो लग रहा है अभी बीजेपी प्रत्याशी है वो ज़्यादा सीटों पर कामयाब होंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली के लिए वो काम किया जो आज तक ना कांग्रेस कर पाई ना भाजपा कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर। वो सच्ची बात कह रहा है जी, वो झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि कांग्रेस और जब पहले बीजेपी रही है इतने कूड़े के ढेर नहीं थे, इतने पानी मिक्स नहीं आ रहा था, लोग बीमार नहीं है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को पेंट वगैरह करके अपनी जो चिकित्सालय जो इन्होंने जो केंद्र खोले तो मेडिकल हेल्थ सिस्टम उस पर लगा रहा है। जो भी सेंटर की तरफ से मदद आ रही है, अपना पोस्टरबाजी करने में, झूठ बोलने में ये नंबर 1 है। वो वर्ल्ड का इसको खिताब मिलेगा। अभी हार जाएगा ना तो इसके बाद इसको यही केजरीवाल और आप पार्टी को एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। पंजाब में भी देखो इन्होंने कई लारे लगाए तो वो सफल नहीं हुए। हमारे पंजाब की बहनें अभी 1000 रुपया डीक रही हैं, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं 2500 देंगे, 3000 देंगे, ये कुछ नहीं होने वाला। लोग अभी बदलाव चाहते हैं, तो इसका एक ही है, अभी कमल के फ़ोन पर लोग अपना विश्वास जताएंगे। जो मोदी साहब 18 स्टेट में कर रहे हैं और भी यहाँ पर हिंदुस्तान पर जो मोदी जी कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। तो अभी दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि इसके पास एक ही बहाना है, मुझे करने नहीं देते, मुझे करने। ठीक है, फ्री बिजली पानी के चक्कर में हमारी बहनों ने और कई लोगों ने पिछली बार वोट कर दिया था, तो अभी उससे ज़्यादा फैसिलिटी जो लोगों को आस है बीजेपी वाले भी दे रहे हैं। महिलाओं के लिए भी और भी जो सामाजिक है। देखो सबसे बड़ा मोदी जी का जो एक आयुष्मान कार्ड है, यहाँ पर वो शुरू नहीं है। इतना इसके मन में अभी अगर शुरू लोग मेरी वोट ना टूट जाए, मोदी जी का नाम लोग जपने लग जाए। बाकी सारी स्टेट में है, पहले 5 लाख था, 10 लाख रुपए का अगर किसी को है उसको 2-3 हज़ार रुपये की अगर लाइट फ्री मिल रही है तो वो तो अभी बीजेपी देगी। अभी लोग जो है ये चाहते हैं भी हम भी दूसरे हिंदुस्तानियों की तरफ से हमारे भी कार्ड बने, हमारा भी इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में हो, हमारे भी बच्चों की एजुकेशन फ्री हो। देखो अनाउंसमेंट तो काफ़ी की है, तो वो पूरी भी करेंगे। अच्छा सिंह साहब, एक सवाल है आपसे मेरा कि अभी गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग होते हैं उनके लिए 18,000 रुपये हर महीना देने की बात केजरीवाल कर रहे हैं। ये तो 50,000 भी कह देगा, कहने को क्या है, देने की बात करें। ये जो हिंदू के मंदिरों में हमारे माननीय पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, इनका कोई केंद्र क्राइटेरिया नहीं। इसको क्या बोलने में, क्योंकि इसको मालूम है भी लोग इन लोगों की बात सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे ये झूठ बुलवाएगा। लोग बात
बाद में एक भी और कोई भी धार्मिक लोग होते हैं ना, वो उनकी बात लोग सुनते हैं तो उनको लालच दिया। लेकिन इस झूठ के लारे में लोग कहते, क्योंकि पहले भी जो पैसों की अनाउंसमेंट की उसमें ये 200% फेल हुआ, तो अभी मेरे ख्याल इसका कोई ज़्यादा नहीं असर पड़ेगा। दिल्ली में क्या लगता है सिंह साहब आपको इस बार? दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलेगा, दिल्ली में खिलेगा जैसे सभी प्रदेशों में खिल रहा है। तो बीजेपी की जो प्यार है लोगों में मोदी जी का, और हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ के मनजिंदर सिरसा, इनके क्या कहने, अच्छा काम करने वाले। पहले भी जब इनको थोड़ा समय मिला था तो अपने क्षेत्र का इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया था। तो विकास की राजनीति है, पॉजिटिव सोच की राजनीति है। मनजिंदर सिरसा ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में जब गुरुद्वारा के प्रधान थे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के, तो कोविड का समय था, तो कोविड में जो इंसान अपनी टीम के, मैं सभी मनजिंदर सिरसा और उस समय के जो भी हमारे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, चाहे वो भी मेंबर थे या सेवादार थे, सभी जो भी युवक साथ यूथ का काम था, उन सब ने ऐसा काम किया। सिलेंडरों का लंगर लगाया, 2-2.5 लाख लोगों को रोज़ खाना बांटते थे, क्योंकि ये फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये तो सोच नहीं सकता। केजरीवाल सोच नहीं सकते। केजरीवाल देखो, ये तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा, वो सेवा वही करता है। अभी लोगों का मानना है, अभी हम अपने भाई सिरसा को कामयाब करेंगे और वो सभी जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उस पर भी करेगा। और हमारे जो भाई हैं, किसी को और भी कहीं, ये नहीं है एक एमएलए का भी यहाँ पर इस रजौरी गार्डन में काम पड़ गया। मनजिंदर सिरसा और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा आने वाले समय में जीतकर इसको अच्छा मेरे भाई को पद मिलेगा, और ये हिंदुस्तान में कहाँ भी किसी को काम हो हमारे भाई को, ये ठोक के कराएगा। अब आप बताइए, आप युवा हैं, नौजवान हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने नौजवानों के भविष्य के लिए दिल्ली में बड़े अच्छे कार्य किए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो उनके स्कूल मॉडल की बात हो। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या दावे में कितनी हकीकत है? सबसे पहले तो सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बात पूछी गई। ये बहुत समय से मैं वेट कर रहा था कि ये हम युवाओं से ये चीज़ पूछी जाए कि हाँ, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो चीज़ें जो एक युवा को आगे बढ़ने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक हमारे एक फाउंडेशन होती है जिसकी जड़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये काम जो होता है, जो सेवा होती है, जैसे अंकल ने भी बताया, ये चीज़ कर्म जो होते हैं वो दिखते हैं आपके आसपास है। चाहे सिर्फ ये रजौरी गार्डन की मैं बात नहीं करूँगा, पूरे दिल्ली हो, पूरा भारत देश हो, हर जगह ये चीज़ दिखी जाती है आपके सामने में। चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो, वो चीज़ देख सकता है कि हाँ भाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो एक फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ ये भी नहीं, और भी सारी चीज़ें जो एक युवाओं को चाहिए, क्योंकि आज का युवा कल का हमारा भविष्य है। जो एजुकेशन, सबसे बड़ी बात, अगर मैं एजुकेशन की बात अगर मैं कर लेता हूँ, चाहे मैं स्कूल्स की बात करूँ, मैं कॉलेजेस की बात करूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस से पास आउट हूँ। अब एक कॉलेज में हमें क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि किसी आपके हर एक तरह के लैंग्वेजेस को, हर एक तरह के उसको एक बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को सिखाई जाए, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फॉरेन भाषा भी हो। बट कितने सारे अभी भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे स्टाफ है जो हमारे पास आते हैं, हम स्टूडेंट्स के पास भी हम उनसे शेयर करते हैं कि जिनको कुछ सैलरीज प्राप्त नहीं, उनको कुछ फाइनेंशियल एड प्राप्त नहीं हुआ, उनको ये चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बात, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोने कोने में, हर दिल्ली के, मतलब नहीं दिल्ली नहीं, बाहर पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया के हिस्से में दिखती है वो चीज़। क्योंकि हमारे, चाहे वो जड़ में हो, हमारे ट्रेडिशंस में हो, कल्चर में हो, हमारे एथिक्स में हो, हर जगह वो चीज़ दिखती है। बट आज भी आप देख सकते हैं कि अगर आप खुद समझ सकते हैं, अगर एजुकेशन इस लेवल पे आज आई होती तो क्राइम कितनी एक स्तर तक कम हो सकता था। क्योंकि एजुकेशन क्या सिखाता है? एजुकेशन ये चीज़ सिखाता है कि आप सही का रास्ता फॉलो कीजिए, आप न्याय का रास्ता कीजिए, अहिंसा का रास्ता फॉलो कीजिए, आप सही का। बट आज अगर वो एजुकेशन का अगर वो मैसेज अगर वो पहुंचा होता युवा तक, तो आज दिल्ली मोस्ट अनसेफ सिटी नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसमें बीजेपी का रोल है। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री के हाथ में यहाँ की सुरक्षा है, वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लोग सुरक्षित रहें। मैंने जो एक बात करी आपसे, जो शेयर करी, मैंने एक नॉर्मल एक एजुकेशन की बात करी, वो चलो एक बात, वो चीज़ है, उसमें मैं चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार अपनी तरफ से बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, चाहे वो हमारे माननीय अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ऐसे बीजेपी पूरी सरकार, चाहे वो सरदार हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हो, वो अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बट बात मैंने यहाँ जो मुद्दा छेड़ा है
वो मैंने एजुकेशन का मुद्दा छेड़ा है कि एजुकेशन अगर इस लेवल तक होती तो आज चाहे कोने कोने में आज बच्चा चाहता है, अपने बड़ा चाहता है, यहाँ सामने मेरे सामने जितने भी खड़े हैं उनके हर किसी का कोई जो बच्चा हो या बेटी हो बेटा हो वो चाहते होंगे कि वे अच्छे स्कूल में एक चीज़ पढ़े। कहा जाता है बहुत कुछ वादे किए जाते हैं कि हमने स्कूल्स को बिल्कुल हमने ठीक कर दिया है, हमने स्कूल को हमने अपने ये चीज़ कर दिया, हमने वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ये चीज़ कर दी हैं। बट जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जवाब सबसे बड़ी बात है। इस बार चुनाव में क्या लगता है, आप जैसे युवा है, यूथ है, क्या लगता है युवाओं का मोड़? एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, हमारे गुरुओं ने एक चीज़ सिखाई हमें, मन नीवा मत उच्ची यानी सोच ऊँची। यही सोच ऊँची मैं 7th 8th क्लास में था जब सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी ने एक शुरुआत करी थी उन्होंने चीज़ें। जहाँ मजिंदर सिंह सिरसा जी का नाम लिया जाता है वहाँ सेवा का नाम लिया जाता है। और मैं राजनीति से पहले भी बात करना चाहूँगा, हम सेवा नीति के साथ जुड़े हैं, सेवा नीति के साथ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी ये संदेश दिया है, बिल्कुल संदेश। और इसीलिए हम सिरसा जी के साथ पूरा रजौरी, सिर्फ रजौरी का यूथ नहीं, चाहे आसपास पूरे वार्ड का, ख्याला, चौखंडी, जहाँ का पूरा यूथ खड़ा होता है साथ में, क्योंकि वो हमें उन्होंने वो रास्ता दिखाया है कि हाँ भाई आप यहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं और पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे अपने भारत देश का पूरे आप नाम रोशन कर सकते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा जिंदाबाद। भारतीय जनता आपसे मेरा पार्टी। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल कहने कि दिल्ली में मोदी की नहीं केजरीवाल की गारंटी चलती है, इसमें कितनी सच्चाई है सरकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है किसकी गारंटी चल रही है? पहले तो आप ही बता दें। आपके घर में साफ पानी आता है? आपके बिजली के बिल माफ़ हुए? आपके यहाँ बताइए, ये दो चीज़ें तो केजरीवाल ने मुख्य प्रमुख जुमले जो दिए हैं वो पूरे होते नज़र आए हैं। पहले तो आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। कुछ लोग मिलते हैं कि माफ हुआ है, कुछ लोग मिलते हैं कि नहीं हुआ है। आपका माफ़ हुआ है कि नहीं? मैं आपके हाव भाव से समझ सकता हूँ आपका कोई भी ये जुमला जो केजरीवाल ने दिया वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ भाई, एक झुमका बरेली के बाज़ार में गिरा था और एक झूठा दिल्ली के बाज़ार में मिला था। तो ये केजरीवाल जो है ये आप नहीं है, ये और अधिक पाप है। ये जितना भी चाहे ये झूठ की राजनीति करता है, इसने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब की बात के साथ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक कैटेगरी आनी चाहिए, बिगेस्ट लायर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे पूरा विश्वास है कोई आवेदन ही नहीं करेगा, क्योंकि केजरीवाल सर्वसम्मति से जीत जाएगा। इतना केजरीवाल इतना उच्च कोटि का झूठा है और इतना उच्च कोटि का झूठा है कि जिसका मुकाबला हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी नहीं है। केजरीवाल कहता मैं ईमानदार हूँ, ये ईमानदार भी इतना ज़्यादा है कि हिंदुस्तान की सारी आवाम ने, ख़ास तौर से दिल्ली की, अपने एटीएम के पासवर्ड केजरीवाल को जमा करा दिए हैं कि भाई साहब हमें इस पे बहुत विश्वास है, बैंक से ज़्यादा इसकी ईमानदारी पे हमें विश्वास है। ये इतना बड़ा ईमानदार भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खोखले वादे हैं, खोखले प्रचार हैं। कुछ नहीं हुआ 10 साल, नहीं चाहिए केजरीवाल। ये जुमला देते हैं 10 साल बेमिसाल, फिर आएंगे केजरीवाल। मैं कहता हूँ 10 साल बंटाधार, 10 साल प्रदूषण की मार, 10 साल शिक्षा बदहाल, कुछ नहीं हुआ 10 साल, नहीं चाहिए केजरीवाल। आप बताइए कोई काम हुआ है 10 साल में? क्या काम हुआ है? ये कहते हैं, मैं सुन रहा था आपको, आपने अभी बोला कि सुरक्षा का मुद्दा, सुरक्षा तो सेंटर का सब्जेक्ट है। आप खुद रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं, उनको दाखिला दे रहे हैं स्कूलों में, पाल तो आप खुद रोहिंग्या को रहे हैं और आरोप लगाते हैं आप केंद्र पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केजरीवाल ये दोहरा मापदंड, साथ साथ ये अब इस एक सिख मंत्री कोई केजरीवाल की कैबिनेट में है? मुझे बताइए। बिल्कुल सही बात। और आज ये सिखों को उसको याद आ गई, ग्रंथियों की याद आ गई, पुजारियों की याद आ गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ग्रंथी इतना लाचार नहीं है कि केजरीवाल के 18,000 रुपये के लिए बैठा है। उसको बहुत बहुत कृपा है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, उनको इसके 18,000 नहीं चाहिए। चुनाव से पहले कहाँ थे? चुनाव से पहले आपको मौलवी याद थे। हमारा मौलवियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपको चुनाव के टाइम भी ये जुमला क्यों याद आया? 2100 1000 रुपये देंगे या 2100 देंगे? 1000 रुपये पंजाब में तो दिए नहीं। वो जब इनकी विधानसभा में सरकार थी तब पंजाब में चुनाव थे तो ये कहते थे एक मौका केजरीवाल, एक मौका केजरीवाल। क्या दिया मौका? क्या मिला? धोखा। फिर एमसीडी में आए, एक मौका केजरीवाल, एक मौका केजरीवाल, फिर लोग जनता ने दिया मौका, क्या मिल रहा है? धोखा। अब फिर मांग रहे हैं चौथी बार
तीसरी बार एक मौका, अब नहीं देगी जनता मौका, जनता ने बहुत खा लिए धोखा। केजरीवाल जी, अब आपको दिल्ली से बाहर धकेलने की तैयारी है। दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली की तरक्की के लिए बिठाया था, आपने दिल्ली की तरक्की नहीं, दिल्ली को तेल दे के रख दिया है। जो तेल का खेल आप तिहाड़ जेल से चला रहे थे ना सतिंदर जैन के ऊपर, वो अब और नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता समझदार हो गई है कि इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। अब जनता समझ गई है, इनके जुमलों में नहीं आएगी। पंजाब में जाइए, क्या हाल है, लोग पछता रहे हैं इनको वोट देकर कि इन्होंने हमें जुमले दिए। कितनी महिला को सिलेंडर मिल गए, कितनों को 1000 रुपये मिल गया, 1000 तो दिए नहीं गए। अब ये इनको ये 2021 याद आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, सब कोरा झूठ है। अच्छा, आप एक बात बताइए, पंजाब में तो सरकार बनी, आप कह रहे कि कोई भी अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में कोई सिख मंत्री नहीं है, लेकिन आप देखिए कि भगवंत मान कितना बड़ा सिख चेहरा है, उनको सीएम तो बनाया ना। भगवंत मान को जो इन्होंने सीएम बनाया है वो तो डमी सीएम है, वो तो रबर स्टैंप है। सुपर सीएम तो दिल्ली बैठा हुआ है, सरकार तो दिल्ली से चल रही है। कोई कैबिनेट का डिसीजन भगवंत मान नहीं ले सकता। कोई आईएएस की मीटिंग हो उसे राघव चड्ढा प्रिजाइड करता है, कोई आईपीएस की मीटिंग हो उसे केजरीवाल प्रिजाइड करता है। तो भगवंत मान तो एक चेहरा है, एक मुखौटा है। खेल तो पीछे से चल रहा है, आपके सामने है। कोई मीटिंग हुई हो जो भगवंत मान ने ली हो रिकॉर्ड में, मेरे को दिखाइए आप। वो तो डमी चेहरा है, और वो भी बस गए दिन। वो सरकार भी जाने वाली है। जनता जूतों का हार बना के इनका स्वागत करेगी। दिल्ली में तो कर ही रही है, पंजाब में भी यही हाल इनका होगा कि ये भागते हुए दूरबीन से नजर नहीं आएंगे। आज मैं दूरबीन लाया नहीं, मैं दूरबीन लेके घूमता हूँ। कोई केजरीवाल का द्वारा किया हुआ या उनके पार्षद या एमएलए के द्वारा किया हुआ काम दिख जाए हमें। रजौरी गार्डन की जनता ने ये ठान लिया है कि भाई मनजिंदर सिंह सिरसा को ही जिताकर भेजना है, क्योंकि ये सिरसा नहीं, ये समाधान है। ये सिरसा नहीं, ये तूफान है। रजौरी गार्डन की विधानसभा ने ठाना है कि हमारी आन बान शान है और हम इन्हें जिता के भेजेंगे। बताओ प्रभा, मैं सच कह रही हूँ, जिता के भेजेंगे। जिंदाबाद। सिरसा की जीत, 70 सीटें हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये विधानसभा की सीट जिता के हम विधानसभा में मनजिंदर सिंह सिरसा को भेजेंगे। और हर वर्ग का डेवलपमेंट होगा, हर वर्ग चढ़ती कला में होगा। और एक गड्ढे, ये चमचमाता रजौरी गार्डन, ख्याला विष्णु गार्डन बेल्ट बना देंगे हम, देखना। अब वीरे, एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर बात की जाए तो सिखों के लिए क्या स्पेशल कार्य ऐसे किए जो 10 सालों में आप मानते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया आपके सिख समाज के लिए? आज तक मोदी के अलावा और करा किसने है सिखों के लिए? करा किसने है भाई साहब? करा ही मोदी जी ने है। आप देखिए करतारपुर लांगा, आप देखिए वीर बाल दिवस, आप देखिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत का फरमान जिस स्थान से सुनाया गया, वो कातिलों का स्थान, वहीं पर उनका प्रकाश पर्व मनाया गया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। सज्जन कुमार को जेल भेजा। आज तक कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, अदालत पे अदालत, अदालत पे अदालत थी, इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन न्याय दिलाया। ये न्याय किसने दिलाया? मोदी जी ने दिलाया। और किसने दिलाया? सिखों के लिए इससे बेटर वजीर आजम हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिल सकता, सिखों को नहीं मिल सकता। आप याद करें वो दिन, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। जब लाल किले में कोई प्रोग्राम होता था या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पे कोई प्रोग्राम होता था, तो सिखों के ग्रंथियों की जो सीरी साहिब होती है उस पर टेपिंग कर दी जाती थी कि ये अंदर खुल के ना जाए। इतना हम पर विश्वास नहीं था और मनमोहन सिंह से कम 200 मीटर की दूरी पर सिख कौम बैठती थी। आज आपने देखा होगा पीछे सिखों के साथ मोदी जी ने अपने स्थान पर मीटिंग करी। मोदी जी ने उनको सख्त आदेश दिया था एसपी जी को कि कोई भी इनकी चेकिंग नहीं करेगा, ना टेप लगाएगा, ये मेरे गुरु भाई हैं। खाना खुद परोसा उनके लिए, खाना खुद परोसा। आज आपके घर भी कोई किसी की शादी हो ना, आप भी माफ कीजिएगा, प्लेट उठा के देंगे नहीं कि भाजी प्लेट चुक लो तो खाना खा लो। इतना मान सम्मान उन्होंने दिया। इसके बाद क्या रह गया? इसके बाद क्या रह गया? हमें सब दिख रहा है कौन हमारा है, कौन पराया है। हिंदुस्तान का सिख नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये आपको इस दिल्ली के चुनाव में दिख जाएगा। केजरीवाल का क्या होगा जब 8 फरवरी आएगी दिल्ली? केजरीवाल, मैं बताता हूं, झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, हाथ टूंडा हो गया है, हाथी जंगलों में चला गया, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। मनजिंदर सिरसा, मनजिंदर सिरसा। सिंह साहब, आप बताइए, आप तो इन सब में बुजुर्ग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर? सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूँगा, भी आपने सवाल किया था, केजरीवाल कह रहा है कि ये तो अमित शाह के हाथ में है सुरक्षा, तो फिर इससे हमने क्या लेना है?
जब सुरक्षा उससे मिलनी है तो इसको वोट क्यों दें? फिर हम वोट उसी बंदे को दें ना जहाँ से हम सुरक्षित हों। बिल्कुल सही बात। जिससे हम सुरक्षित ही नहीं है उसको वोट क्यों दी जाए? अपनी वोट हम लोग क्यों खराब करें? जहाँ हमें सुरक्षा मिलेगी हम वोट वहीं देंगे। जब इसके हाथ में ही कुछ नहीं है, ये खुद ही अपने हाथ में कुछ है, हमारा ये क्या कर सकता है? जो खुद नंगा है हमें कपड़े कहाँ से देगा वो? लेकिन आपने तो पंजाब में भी सरकार बनवाई आप। अरे पंजाब में सरकार धोखे से बन गई, लोगों को ये पता नहीं ये क्या कर देगा, ये बस जुगले वो उन्होंने थोड़ी बनवाई है, जब तो दिल्ली की पब्लिक को भी गुमराह कर रहा है वो। भगवंत मान ने चुटकुले सुना के ना दिन में तारे दिखा दिए लोगों को। अब रात को भी नहीं दिख रहे वहाँ तारे जो दिन में दिखाए थे। दिल्ली में क्या लगता है आपको, केजरीवाल वापसी कर रहे हैं कि नहीं? दिल्ली में केजरीवाल वापसी करे या ना करे इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुगले सुनाएगा। पहले 10 साल में इसने क्या करा? जब तक सेंटर सरकार की सपोर्ट नहीं होगी स्टेट को, कोई भी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। जब तक अब तो मोदी को गालियां देते रहोगे तो वो तुम्हारे को क्या फायदा करेगा? सही बात है। जब किसी से कोई फायदा लेना होता है तो उससे प्यार से बात करो, झुक के चलो, जहाँ प्यार से बात करो। अगर हम किसी को गाली देते रहेंगे तो वो हमें क्या देगा? अगर वो आगे से गाली नहीं देगा तो कोई ऐसी कलम चला देगा जिससे हमारा भट्टा बैठ जाए। तो इसलिए केजरीवाल का भट्टा बैठ चुका है 10 साल में, अब इसका कुछ नहीं आने वाला आगे। हाँ जी। पर लगता है कि जो सूखा जो वनवास काटा यहाँ भाजपा ने, अब उसके दिन समाप्ति की तरफ। आजकल पूरी हरियावली आने वाली है और अच्छा आप देखोगे 8 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। और अच्छे लोगों को ना देखो, मनजिंदर सिंह सिरसा जी जब कोरोना था तो जब केजरीवाल कहीं नजर नहीं आया, इन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया। और उसके बाद जहाँ भी किसी को लंगर घर तक पहुँचा के आते थे, हाँ भोजन जो था लंगर बना के उनके एक टिफिन उनके घर दे आते थे, दूसरा टिफिन सिरसा जी उनके घर से मंगवा लेते थे। तो कोरोना में जो एक सीएम को काम करना चाहिए था वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने काम किया, जो उस टाइम केजरीवाल कहीं नजर नहीं आया। और यहाँ तक कि जब धरना प्रदर्शन भी होता था तो सिरसा जी बोलते चिंता न करो, हम पहुँच रहे हैं लंगर लेके। जहाँ भी वो धरना प्रदर्शन होता था लंगर लेके सिरसा जी वहाँ पहुँच जाते थे। सिरसा जी ने एक मानवता की सेवा करी है, उसमें कोई उन्होंने पार्टीबाजी नहीं देखी। इसलिए ऐसे जो इंसान है ये पूछने वाले हैं, इनको तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही वोट कर देंगे इनको। तो इन्होंने भाई साहब ने बहुत बढ़िया बोला है, सिरसा जो जी ये समाधान एक सेवा और समाधान है। हाँ, इनके लिए ये वोट तो बहुत छोटी है, ये तो बिना वोटों से भी लोगों की सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। अब लोग अगर वोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस पे एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, मैं सभी को याद दिलाना चाहूँगा, जैसे अंकल ने कहा, सबने हमारे भाईजी ने कहा, जो याद दिलाया उन्होंने कि कोविड का टाइम था, वो पैंडेमिक का टाइम था, जब भाई को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटा को हाथ नहीं लगा रहा था, सब आइसोलेशन में थे, सब उसमें एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कोविड का। उस वक्त 24 घंटे सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी थे, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी सोच, एक आइडियोलॉजी अपने आप में थे, जिन्होंने 24/7 मानवता की सेवा करी। जब वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट थे, कोई नहीं देखा, सबसे बड़े जो हमारे कहते हैं ना कि जो अहदेदार जो प्रेसिडेंट है वो गुरु साहब ऊपर बैठे हैं, एक सेवक के तौर पे, एक मानव के तौर पे, एक सिख के तौर पे, कि जो इसका मान है, जो इसका आन मान सम्मान शान सब कुछ जो रखना है वो सेवा के तौर पे रखना है। उन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाया, चाहे कोई भी कहीं पर भी हो, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो ऑक्सीजन का लंगर हो, सिर्फ खाने का नहीं, ऑक्सीजन का लंगर भी, चाहे वो दवाइयों का लंगर हो, मेडिसिन का चीज़ हो, कुछ भी फैसिलिटी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फूड हो, कुछ भी हो, लोगों तक पहुंचाया गया है। आप कुछ बताइए दिल्ली चुनाव के बारे में। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, जो भी ये जो केजरीवाल आज एक स्कीम लेके आया है, महिला सम्मान योजना, जिसमें वो कह रहा है मैं हर एक महिला को 2100 रुपये दूंगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपने जो स्कीम का नाम तो महिला सम्मान योजना रखा है, पर आप सही में महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्योंकि एक हरिनगर विधानसभा है दिल्ली में, राजकुमारी ढिल्लों जी को आपने 1 महीने पहले टिकट का ऐलान कर दिया, सारे न्यूज़ चैनलों में छा दिया कि राजकुमारी ढिल्लों जी को जो है वह टिकट दे रहे हैं हरिनगर विधानसभा से। उसने 1 महीने तक आम आदमी पार्टी का और अपने लिए प्रचार किया, और लास्ट मोमेंट में जब वो अपने नॉमिनेशन के लिए वह जा रही थी, और उसके साथ पंजाब की विधायक अनमोल गगन मान जी भी थे, उनके साथ वह जा रहे थे, और लास्ट मोमेंट में वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनलों में छा दिया क्या राजकुमारी ढिल्लों जी की जो टिकट है वह काट दी गई है, और उनकी जगह सुरेंद्र सेतिया जी को टिकट दी गई है। आज पूरी दिल्ली में ये बात चल रही है, लास्ट मोमेंट में क्यों टिकट काटी? महिला का टिकट काटना, महिला का टिकट, महिला सम्मान योजना का आप नाम कर रहे हो, वो महिला सम्मान थी। आपने बीच रोड में जो महिला की जो बेइज्जती की, जो महिला का अपमान किया, उसका जिम्मेवार कौन है?
आज पूरी दिल्ली में ये बात चल रही है कि सुरेंद्र सेतिया जी जो है वह करोड़ों रुपए की जो है टिकट लेकर आए हैं। पूरी हरिनगर विधानसभा में, पूरी दिल्ली की हर एक विधानसभा में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में यही बात चल रही है, सुरेंद्र सेतिया जी करोड़ों रुपए की टिकट देकर के अरविंद केजरीवाल जी से लेकर आए लास्ट मूवमेंट में। अब हम दूसरी बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जी जो इन्हीं की राज्यसभा सांसद है, इनके घर में, इनके ड्राइंग रूम में इनके पीए वैभव कुमार जी ने इनको मारा। मैं जी बोलूँगा, चलो वो बड़े हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया, वो केस चल रहा है। वैभव कुमार जी को मारा गया, उनका केस चल रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं। और वैभव कुमार आज की डेट में वह भगवंत मान जी के एडवाइज़र है पंजाब के। और जिंदगी दुनिया में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के एडवाइज़र को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। वैभव कुमार, मैं तो पहले बात करता हूँ वैभव कुमार को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, या उसका इनाम है? क्या उसने स्वाति मालीवाल जी को मारा, उसका इनाम दिया गया वैभव कुमार को? क्या उसको आपने Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है? और आप महिला सम्मान योजना की बात करते हैं सर, कहाँ से महिला सम्मान योजना है ये? क्या होगा दिल्ली में पाजी? हिपोक्रेसी में दिल्ली में क्लियर भारतीय जनता पार्टी सारी विधानसभा जीत रही है। और बड़ी बात ये भी है, इस बार नई दिल्ली विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी है वह भी वो जीत रहे हैं। और इस बार इतने बुखलाए हुए हैं, हर दिन रोज़ 12 बजे आते हैं, कहते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। ये क्या है यार? अब बात करो दिल्ली के मॉडल के ऊपर। आपने 2020 में कहा था गोवा में हम यमुना को साफ़ कर देंगे, अगर हम यमुना साफ़ नहीं कर पाए तो हमें वोट मत देना। तो अब तो हम कहते हैं, हम तो आप ही की बात में यकीन करें, हम वोट नहीं देते यार, जा तो अपने घर जा। और तो 8 तारीख को मतलब इस बार माहौल बदल दोगे? 8 तारीख को माहौल, हम 5 फरवरी को ही माहौल बदल देंगे। कमल का फूल कीचड़ में उगता है पर अपने गुणों की वजह से परमात्मा के शीश के ऊपर चढ़ता है। और इस बार कमल का फूल दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बना रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा दिन है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भी आज उन्होंने अपना मेयर बना दिया है। 19 वोटर लेकर अपना मेयर आज भारतीय जनता पार्टी ने वह बना दिया है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। चंडीगढ़ में मेयर बनाना तो बिल्कुल बना दी है। अब इसमें भी बोलेंगे ये खेलोवा हो गया। जहां ईवीएम इनके पक्ष में जाती है वहां ईवीएम पाक साफ है, जहां ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है जी ईवीएम में गड़बड़ है। ये ईवीएम का राग तो लाते रहेंगे। मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा आपको एक बात कि भाई केजरीवाल का क्या है, मुझे इनकी बातें सुन के वो गाना याद आता है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वादे करी जाओ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन ये निभाते नहीं हैं। इन्होंने गाने की परिभाषा ही बदल दी है। मैं यमुना के ऊपर भी कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल तेरी यमुना मैली, केजरीवाल तेरी यमुना मैली। अगर आपकी यमुना साफ है तो डुबकी लगाइए मंत्रिमंडल के साथ। अमित शाह जी तो लगाए डुबकी, आप लगाइए डुबकी यहाँ पर। योगी जी ने भी चैलेंज किया है। बिल्कुल नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब यहाँ यमुना जो है ये साफ नहीं है। मैं रजौरी गार्डन विधानसभा की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस बार असी ये मौका गंवाना नहीं जे। ये मौका सानू जो मिले है MLA बढ़ा के सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा नूं विधानसभा भेजियो जे MLA बढ़ाना तुहाडा काम, मंत्री सरकार बढ़ा दूगी। बस है गल। मैं ये कह रहा हूँ आम पार्टी की बात तो ये है, बाकी सीटें तो पता नहीं आनी कि नहीं आनी। जो इनकी 3 सीटें मेन है ना, केजरीवाल नई दिल्ली और एक सिसोदिया जंगपुरा और एक वो जो अतीशी क्या बोलते अतीशी कालका जी, तीनों तो वैसे ही हार ही रहे हैं, वो उसी से नहीं निकल रहे। 3 बड़े चेहरे हार रहे हैं। 3 बड़े चेहरे तीनों ही हार रहे हैं, बाकी तो किसी ने आना ही क्या है। इनका मलिया मेट हो रहा है इस बार। तो ये राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।